इकलौता बेटा पहली बार अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर लौट रहा था। रास्ते में अचानक फोन आया। उसकी पत्नी ने फोन करके कहा, तुम एक बार फिर वृद्धाश्रम लौट जाओ। एक बात कहना भूल गई हूँ, वहाँ जाकर अपने पिता को अच्छी तरह समझा देना कि पूजा पर्व हो, यहाँ तक कि तुम्हारा जन्मदिन ही क्यों ना हो, तुम्हारे पिता को उसी वृद्धाश्रम में रहना होगा, हमारे घर नहीं आएंगे। मजबूर होकर पत्नी की बात मानते हुए वह फिर वृद्धाश्रम लौट गया। वहां जाकर उसने एक अजीब सा दृश्य देखा। उसका बूढ़ा पिता वृद्धाश्रम के बुजुर्ग मालिक के साथ बहुत हंस कर बातें कर रहा था। यह देखकर बेटे के मन में संदेह हुआ। उसने मन ही मन सोचा, क्या पिता पहले से ही इस वृद्धाश्रम के मालिक को जानते थे? कौन जाने। वह थोड़ी देर इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद पिता अपने निर्धारित कमरे में चले गए। तब बेटा वृद्धाश्रम के मालिक के पास गया और उनसे पूछा, सर एक बात पूछ रहा हूँ, बुरा ना माने। अभी अभी आप जिस तरह मेरे पिता से बात कर रहे थे, उससे मुझे लग रहा है कि आप दोनों पहले से ही परिचित हैं। क्या सच में ऐसा है? वृद्धाश्रम के मालिक ने कहा, हाँ, मैं उन्हें लगभग 40 सालों से अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे नहीं पता किन परिस्थितियों में वे आज यहाँ आए हैं, लेकिन दिल से आपके पिता बहुत बड़े इंसान हैं। बेटा बोला, मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप मेरे पिता को कैसे जानते हैं? वृद्ध मालिक बोले, 40 साल पहले मेरे अधीन एक अनाथालय था। वहाँ से उन्होंने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया था, और अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो 40 साल पहले गोद लिया गया वही अनाथ बच्चा आज मेरे सामने खड़ा है। यह सुनते ही बेटे को सब समझ में आ गया। 40 साल पहले का वह अनाथ बच्चा वही स्वयं था। उसकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगा। बिना देर किए वह दौड़कर अपने पिता के कमरे में गया और उनके पैरों से लिपट कर रोने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। 2 दिनों के प्यार के लिए मैंने 40 साल के प्यार को भुला दिया। बेटे की यह करुण दशा देखकर पिता भी रो पड़े। उन्होंने बेटे को पैरों से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बोले, अरे मूर्ख बेटे, इसके लिए रोने की क्या ज़रूरत है? मैं तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। इसके बाद बेटे ने आंसू पोंछे और अपने पिता को वृद्धाश्रम से लेकर घर की ओर लौट गया। दुनिया के सभी पिताओं को मेरा प्रणाम, सम्मान और प्यार।